जब समुद्र ने उसकी नाव तोड़ी तब उसे पहली बार समझ आया कि इंसान की असली ताकत लकड़ी की नाव नहीं बल्कि अल्लाह पर उसका भरोसा होती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, उस समय की जब राजा की हुकूमत ज़मीन तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन समुद्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलता था। उसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां ना कोई ऊंचे महल थे, न सोने की दीवारें, बस मिट्टी के घर, नमकीन हवा और लोगों की आंखों में जिंदगी चलाने की जद्दोजहद साफ दिखाई देती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब मछुआरा जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास न जमीन थी, न दौलत, न कोई ताकतवर सहारा। अगर कुछ था तो बस एक पुरानी लकड़ी की नाव, एक फटी पुरानी मछली पकड़ने की जाल और दिल के किसी कोने में बसा हुआ अल्लाह पर गहरा भरोसा। यूसुफ की उम्र करीब 30 साल रही होगी। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, हाथ मेहनत की वजह से सख्त और आंखों में अजीब सी शांति। उसके घर में उसकी बीमार माँ थी जिसकी सांसें अक्सर भारी हो जाया करती थी, और एक छोटी सी बेटी आयशा थी जिसकी दुनिया बस अपने अब्बा के इर्द गिर्द घूमती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले यूसुफ उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और धीमी आवाज में कहता, या अल्लाह, आज की रोजी हलाल हो, चाहे कम हो मगर पाक हो। उसकी बेटी आयशा रोज उससे पूछती, अब्बा आज मछली मिलेगी ना? और यूसुफ हर बार मुस्कुराकर यही जवाब देता, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। समुद्र आम दिनों जैसा नहीं लग रहा था। हवा भारी सी थी, लहरें ज्यादा बोल नहीं रही थीं और आसमान पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के दूसरे मछुआरों ने यूसुफ को रोकते हुए कहा, आज मत जाना यूसुफ, समुद्र ठीक नहीं लग रहा। यूसुफ ने समुद्र की तरफ देखा, फिर अपने घर की तरफ जहां उसकी माँ और बेटी भूखी थीं। उसके दिल में एक टीस उठी। उसने अपने नाव को हल्के से छुआ और बुदबुदाया, या अल्लाह, तू ही मालिक है, और नाव को समुद्र में उतार दिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हवा तेज होने लगी। लहरें अब शांत नहीं थीं, वो टकरा रही थीं, दहाड़ रही थीं, जैसे किसी छुपे हुए गुस्से को बाहर निकाल रही हों। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, लकड़ी के टूटने की, और नाव का एक किनारा चटक गया। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। यूसुफ घबरा गया। उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, मेरी नाव। उसने जल्दी जल्दी जाल समेटने की कोशिश की, लेकिन नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। हर लहर के साथ उसे मौत और करीब आती हुई महसूस हो रही थी। उसी डर के पल में उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो अक्सर कहा करती थी कि बेटा, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब सिर्फ अल्लाह बचता है। यूसुफ ने आंखें बंद कर लीं, कांपते हाथ आसमान की तरफ उठे और उसके होंठ हिलने लगे। या अल्लाह, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मुझे ईमान के साथ उठा लेना, और अगर जिंदगी बाकी है तो कोई रास्ता दिखा देना। उसकी आंखों से आंसू बहकर सीधे समुद्र में गिर गए। तभी कुछ अजीब हुआ। जो हवा कुछ पल पहले तक पागल सी हो रही थी, वो अचानक धीमी पड़ने लगी। लहरें जैसे थक गई हों। धुंध के बीच यूसुफ की नजर दूर एक पुरानी सी चट्टान पर पड़ी। उसने बची कुची ताकत लगाकर नाव को उसी दिशा में मोड़ दिया। नाव टूट चुकी थी, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ ही देर में नाव चट्टान से टकराई और यूसुफ पानी में गिर पड़ा। ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो किसी तरह चट्टान को पकड़ने में कामयाब हो गया। हांफता हुआ, कांपता हुआ वो चट्टान पर चढ़ा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नाव अब पूरी तरह टूट चुकी थी। लकड़ियों के टुकड़े समुद्र में तैर रहे थे। अब न उसके पास वापस लौटने का कोई जरिया था, न मछली, न जाल, न कोई इंसानी सहारा। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, गहराता हुआ सन्नाटा था, और उसके दिल में उठते सवाल थे। रात धीरे धीरे उतरने लगी, आसमान पर तारे चमकने लगे, और यूसुफ उस ठंडी चट्टान पर बैठा हुआ समुद्र को देखता रहा। उसका पेट भूखा था, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज अब भी जिंदा थी, जो कह रही थी कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मगर कैसे, ये उसे नहीं पता था। क्या वो वापस अपने गांव पहुंच पाएगा? क्या आयशा फिर अपने अब्बा को देख पाएगी? या ये टूटी नाव उसके इम्तिहान का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत थी? इसका जवाब अभी समुद्र की खामोशी में छुपा हुआ था। समुद्र की उस चट्टान पर बैठा यूसुफ देर तक आसमान को देखता रहा।
ठंडी हवा उसके गीले कपड़ों से टकराकर बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। पेट भूख से ऐंठ रहा था और आंखों के सामने उसकी बेटी आयशा का चेहरा बार बार उभर रहा था। उसे याद आया कि जाते समय आयशा ने उसकी कमीज का कोना पकड़कर कहा था, अब्बा आज जल्दी आना। और उसने हंसकर कहा था, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। उस वक्त उसे क्या पता था कि लौटने का रास्ता ही टूट जाएगा। वो चट्टान पर बैठे बैठे बुदबुदाया, या अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, अब भी वही भरोसा है, मगर तू ही बता मैं यहां कैसे बचूंगा। रात गहरी होती चली गई। समुद्र की लहरें अब उतनी उग्र नहीं थीं, लेकिन उनकी आवाज यूसुफ के दिल में डर पैदा कर रही थी। कभी लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे ये चट्टान भी ज्यादा देर तक उसका बोझ नहीं सह पाएगी। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि चट्टान के एक हिस्से में थोड़ा सा सूखा स्थान है जहां समुद्री पानी नहीं पहुंच रहा। वो धीरे धीरे वहां सरक गया और ठंडी जमीन पर बैठकर अपने घुटनों को सीने से लगा लिया। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना बेबस हो सकता है, और यही बेबसी इंसान को उसके असली मालिक की याद दिलाती है। थोड़ी देर बाद भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पेट में जलन सी होने लगी और सिर चकराने लगा। यूसुफ ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या रब, तूने परिंदों को भी रोजी दी है, मछलियों को भी। अगर तूने मुझे यहां जिंदा रखा है तो कोई वजह जरूर होगी। तभी उसे चट्टान के पास पानी में हलचल महसूस हुई। उसने डरते डरते नीचे देखा तो कुछ छोटी छोटी मछलियां उथले पानी में फंसी हुई थीं, शायद लहरों के हटने से। यूसुफ की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उसने अपने फटे हुए कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा और बड़ी सावधानी से पानी में हाथ डालकर 2 छोटी मछलियां पकड़ ली। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मछलियां बहुत छोटी थीं, पेट भरने के लिए काफी नहीं थीं, लेकिन उस हालात में ये किसी खजाने से कम नहीं थीं। उसने चट्टान के कोने में पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नमी की वजह से आग नहीं जली। थका हारा यूसुफ आखिरकार कच्ची मछली ही खाने को मजबूर हो गया। खाते वक्त उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि मजबूरी में जो मिले उसे भी अल्लाह की नेमत समझकर स्वीकार करना चाहिए। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। वो नींद और जागने के बीच अजीब अजीब सपने देखने लगा। कभी उसे लगता कि उसकी नाव सही सलामत किनारे लगी हुई है और आयशा हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ रही है, और कभी वो खुद को उसी समुद्र में डूबता हुआ देखता। अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे चट्टान के दूसरी तरफ कुछ टकराया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उठकर उस तरफ देखा तो धुंध में उसे किसी बड़ी चीज की परछाई दिखी। पहले तो उसे लगा कि कोई बड़ी लहर होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो एक नाव है, बहुत पुरानी और आधी टूटी हुई। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज आई। थोड़ी देर बाद वो नाव चट्टान से टकरा कर रुक गई। यूसुफ सावधानी से नीचे उतरा और नाव को पकड़ा। उसमें कोई इंसान नहीं था, बस कुछ पुराने जाल और एक पानी से भीगा हुआ लकड़ी का डंडा पड़ा था। उस पल यूसुफ समझ नहीं पा रहा था कि ये मदद है या नई मुसीबत। उसने नाव को ध्यान से देखा। वो पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद किनारे तक पहुंच सकती थी। उसने फिर से आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से इशारा है तो मेरे दिल को मजबूत कर दे। तभी उसे नाव के अंदर एक छोटी सी थैली दिखी। उसने थैली खोली तो उसमें सूखी रोटियों के कुछ टुकड़े थे, शायद किसी और मछुआरे की रोजी जो समुद्र ने उससे छीन ली थी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा और कहा, या रब, तू कितना मेहरबान है, तू मुझे भूखा नहीं रखना चाहता। उस पल उसका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही था कि वो इस नाव से कहां जाएगा और क्या वो सच में बच पाएगा। सुबह की हल्की रोशनी अब आसमान पर दिखाई देने लगी थी और समुद्र फिर से करवट ले रहा था। यूसुफ ने नाव को चट्टान से बांधकर मजबूती से पकड़ा और मन ही मन फैसला किया कि चाहे जो हो वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा।
उसे नहीं पता था कि ये नाव उसे घर तक ले जाएगी या किसी और बड़े इम्तिहान की तरफ, लेकिन इतना तय था कि अब उसका हर कदम सिर्फ अल्लाह के भरोसे होगा। वो चट्टान पर खड़ा होकर समुद्र को देखता रहा और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि जिसने रात की भूख मिटाई है वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा, भले ही वो रास्ता आसान ना हो। सुबह की रोशनी अब साफ दिखाई देने लगी थी और समुद्र का रंग बदल चुका था। रात की डरावनी खामोशी के बाद अब लहरों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वे किसी नए फैसले की तैयारी कर रही हों। यूसुफ ने टूटी हुई उस पुरानी नाव को ध्यान से देखा और अपने दिल को मजबूत करते हुए उसमें बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, न सिर्फ ठंड से बल्कि इस डर से भी कि अगर ये नाव बीच समुद्र में जवाब दे गई तो शायद अब बचने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर भी उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने कोशिश कर ली, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। और लकड़ी के डंडे से नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। नाव आगे बढ़ी तो यूसुफ को लगा जैसे समुद्र आज पहले से ज्यादा गहरा और रहस्यमयी हो गया है। हर लहर के साथ उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे अपनी बेटी आयशा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो जैसे हवा में घुलकर कह रही हो, अब्बा, हिम्मत मत हारना। उसी आवाज ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। कई घंटों की मेहनत के बाद दूर उसे जमीन की हल्की सी रेखा दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार नाव एक वीरान सी जगह के किनारे जा लगी। वो जगह उसके गांव जैसी नहीं थी। यहां कुछ बड़े पत्थर, ऊंची झाड़ियां और दूर दूर तक फैला सन्नाटा था। यूसुफ नाव से उतरा तो उसके पैर जमीन पर ठीक से टिक भी नहीं पाए थे। थकान ने शरीर को तोड़ दिया था। उसने कुछ देर वहीं बैठकर सांसें ठीक की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। दिल में उम्मीद जगी कि शायद यहां कोई इंसान होगा जो उसकी मदद कर सके। जैसे ही वो पास पहुंचा, एक आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े ठीक ठाक थे और आंखों में अजीब सी चालाकी थी। उसने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तो कौन है और यहां कैसे पहुंचा? यूसुफ ने अपनी पूरी कहानी सच्चाई से सुना दी। टूटी नाव, समुद्र की लहरें और अल्लाह पर भरोसे की बात भी। आदमी चुपचाप सुनता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो बहुत खुशकिस्मत है कि यहां तक जिंदा पहुंच गया। आ अंदर चल, कुछ खा ले। भूख और थकान के मारे यूसुफ ने ज्यादा सोचा नहीं और उसके साथ चल पड़ा। अंदर कुछ और लोग भी थे। मछुआरे ही लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर मेहनत की सादगी कम और चालाकी ज्यादा थी। उन्होंने यूसुफ को खाना दिया, पानी पिलाया और उससे उसके गांव के बारे में पूछने लगे। यूसुफ को अच्छा लगा कि कोई उससे इंसानों की तरह बात कर रहा है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाने के बाद वही आदमी, जिसका नाम कासिम था, यूसुफ के पास आकर बैठा और धीमी आवाज में बोला, देख यूसुफ, तू मेहनती आदमी लगता है। अगर तू चाहे तो हमारे साथ काम कर सकता है। यहां मछलियां बहुत मिलती हैं और कमाई भी अच्छी होती है। यूसुफ के दिल में एक पल के लिए लालच ने सिर उठाया। उसे अपनी मां का इलाज और आयशा का भविष्य याद आया। उसने पूछा, काम कैसा? कासिम ने इधर उधर देखा और फिर बोला, बस थोड़ा सा अलग तरीका है, हम टैक्स नहीं देते। राजा के आदमी हमसे दूर रहते हैं। यूसुफ को कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, अगर काम हलाल है तो मुझे मंजूर है। यह सुनकर कासिम के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने कहा, हलाल हराम की बातें मत कर, यहां समुद्र का कानून चलता है। यूसुफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, भूख सह लेना मगर हराम मत खाना। उस रात वो सो तो गया, लेकिन दिल बेचैन रहा। अगले दिन सुबह उसने देखा कि ये लोग चोरी छिपे दूसरे गांव के जाल काटते हैं, उनकी मछलियां उठा लेते हैं और फिर उन्हें अपने नाम से बेचते हैं। यूसुफ का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये कमाई साफ नहीं है। कासिम ने उसे जाल पकड़ाते हुए कहा, आज से तू भी हमारे साथ है। यूसुफ ने जाल को हाथ में लिया, लेकिन उसके हाथ भारी हो गए। उसने धीरे से कहा, माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। कासिम की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो चिल्लाया, तू हमारे राज जान गया है, अब यहां से ऐसे नहीं जा सकता। ये सुनते ही यूसुफ को एहसास हुआ कि वो एक नई मुसीबत में फंस चुका है। उसे याद आया कि समुद्र में डूबते वक्त भी उसने अल्लाह को पुकारा था और यहां भी वही आखिरी सहारा है।
उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरी हिफाजत कर। कासिम और उसके साथी आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। यूसुफ को नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना तय था कि उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उस पल उसे साफ समझ आ गया कि टूटे हुए नाव से बच जाना असली जीत नहीं थी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, जहां इंसान को भूख और डर के बीच सही और गलत का चुनाव करना होता है। और यही वो जगह थी जहां अल्लाह पर भरोसा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हिम्मत बनकर सामने आता है। कासिम और उसके साथियों की फुसफुसाहट धीरे धीरे यूसुफ के दिल में डर की तरह उतरने लगी। उनके चेहरे अब पहले जैसे दोस्ताना नहीं रहे थे। आंखों में लालच और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। यूसुफ चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था कि इस वक्त ज़बान से ज़्यादा दिल का झुकना ज़रूरी है। उसने सिर झुकाकर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है तो वही खोल दे, और अगर नहीं तो मुझे गलत काम से बचा ले। तभी कासिम ने कठोर आवाज़ में कहा, आज रात तक सोच ले, हमारे साथ रहेगा या फिर समुद्र तेरी किस्मत तय करेगा। रात होते ही आसमान पर बादल फिर से घिराए। यूसुफ को एक झोपड़ी के कोने में बिठा दिया गया। पहरा तो नहीं था, लेकिन चारों तरफ अजनबी जगह और डर का माहौल था। उसने अपनी बेटी आयशा और माँ की सूरत याद की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, या रब, मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसी पल बाहर से तेज हवा की आवाज़ आई और समुद्र की लहरें जोर से टकराने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत किसी फैसले की तैयारी कर रही हो। अचानक बाहर शोर मच गया। कोई चिल्लाया, राजा के सिपाही आ रहे हैं। ये सुनते ही पूरे टोले में अफरा तफरी मच गई। कासिम और उसके साथी इधर उधर भागने लगे, अपने जाल और चोरी की मछलियां छुपाने की कोशिश करने लगे। यूसुफ हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। कुछ ही देर में सिपाही वहां पहुंच गए। उनके साथ गांव के कुछ मछुआरे भी थे, जिनके जाल इन लोगों ने चुराए थे। सबूत सामने थे और कासिम का चेहरा उतर चुका था। एक सिपाही की नज़र यूसुफ पर पड़ी। उसने पूछा, तू कौन है? यूसुफ ने पूरी सच्चाई बता दी, टूटी नाव से लेकर यहाँ तक पहुँचने की कहानी, और ये भी कि उसने इनके साथ हराम काम करने से इनकार कर दिया था। सिपाही ने गौर से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो अल्लाह ने तुझे यहाँ इसलिए रखा ताकि सच सामने आ सके। कासिम और उसके साथी पकड़े गए और उनके हाथों में बेरियां डाल दी गईं। यूसुफ को पहली बार महसूस हुआ कि सच चाहे कमज़ोर लगे, लेकिन जब अल्लाह साथ होता है तो वही सबसे मजबूत बन जाता है। अगली सुबह सिपाही यूसुफ को अपने साथ लेकर उसके गांव की तरफ चल पड़े। एक छोटी नाव का इंतजाम किया गया। रास्ते भर यूसुफ का दिल कांपता रहा, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि शुक्र से। जैसे ही उसका गांव नजर आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किनारे पर उसकी बेटी आयशा खड़ी थी, आंखें समुद्र की तरफ टिकी हुई। जैसे ही उसने यूसुफ को देखा, वो दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई। अब्बा, आप आ गए। उसकी आवाज में राहत थी। यूसुफ ने बेटी को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी आसान तो नहीं हुई, लेकिन साफ हो गई। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक नई नाव बनाई। उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। यूसुफ अब हर सुबह समुद्र में उतरते वक्त पहले से ज्यादा यकीन के साथ कहता, या अल्लाह, जो तू देगा वही मेरे लिए बेहतर है। उसे समझ आ गया था कि टूटी हुई नाव असल में एक इम्तिहान थी, जिसने उसे हराम के रास्ते से बचाया और सच्चे भरोसे का मतलब सिखाया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो कभी नाव तोड़कर, कभी रास्ता बंद करके और कभी मुश्किल में डालकर इंसान को सही दिशा दिखाता है। जो इंसान भूख, डर और लालच के बीच भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, वही आखिरकार सुकून पाता है। क्योंकि इस दुनिया में असली सहारा लकड़ी की नाव नहीं, सोने की दौलत नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो दिल से उठकर सीधे अल्लाह तक जाता है। और वही भरोसा हर डूबते हुए इंसान को किनारे तक पहुंचा देता है।